नमस्कार, मैं जनार्दन सिंह आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 12 का प्रथम चैप्टर ठोस अवस्था। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि घन कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी और एफसीसी। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि एक चीज़ और उस वीडियो में आपको बताए थे। क्या बताए थे? कि सिंपल क्यूबिक सेल में अणुओं की संख्या 1 होती है। अगर एफसीसी की बात किया जाए तो अणुओं की संख्या 4 होती है, और बीसीसी की बात किया जाए तो अणुओं की संख्या 2 होती है। तो किसी घन में अणु जो होते हैं वो कितने % जगह भरे रहता है, कितना % जगह खाली रहता है, यानी हमको आज पढ़ना है किसी घन का संकुलन क्षमता। क्या पढ़ना है? किसी घन का संकुलन क्षमता। किसी घन का संकुलन क्षमता क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि किसी घन में उसके अणुओं द्वारा घेरे गए स्थान को किसी घन का संकुलन क्षमता कहते हैं। क्लियर है? किसी घन में उपस्थित उनके अणुओं द्वारा घेरे गए कुल स्थान को क्या कहते हैं? घन का संकुलन क्षमता कहते हैं। फिर हमको एक संकुलन क्षमता जानने से पहले एक चीज़ और जानना जरूरी है। क्या? तो हमको यह जानना जरूरी है कि कैलकुलेशन बिटवीन ए और आर, यानी किसी घन में के एरिया यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा परमाणु की त्रिज्या में संबंध क्या है। देखिए इसमें कैसे इसको समझेंगे। तो चलिए हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कोई घन है। घन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सिंपल क्यूबिक सेल एसएससी, दूसरा था एफसीसी ले लिया जाए, क्या फेस क्यूबिक सेल, और मान के चलिए तीसरा हो जाएगा आपका बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। आपको बताए थे इनमें अणु परमाणु का योगदान। तो सिंपल क्यूबिक सेल में 1 होता है, एफसीसी में 4 होता है, और बीसीसी में 2 होता है। ये तो पिछले वीडियो में आप जानते ही हैं। अब हमको बताना ये है आपको कि यदि कोई सिंपल क्यूबिक सेल कैसे होगा। तो हम आपको बताए थे कि सिंपल क्यूबिक सेल यानी उनके क्या थे? केवल किनारों पे, कोनों पे अणु थे। कितने थे? 8 थे। प्रत्येक कोनों पे 8 अणु थे, और ये अणु हमेशा एक दूसरे से क्या थे? जुड़े थे। ये वाला इससे जुड़ा था। बताया था कि नहीं बताया था? आपको फिगर से भी समझाने का प्रयास किया गया था। 8 थे, लेकिन क्या ये पूरे के पूरे अंदर थे? नहीं। कितने थे? तो केवल 1 थे। तो वही 1 जो था, तो हमको आज ये पढ़ना है घन किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा घन वे होते हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। यानी एक ही भुजा का क्यूब, जहाँ भुजा को क्या मानते हैं? तो लंबाई को ए मान ले, चौड़ाई को भी क्या मान ले? चौड़ाई को भी ए मान ले, ऊंचाई को भी क्या मान ले? ए, इसको भी ए मान ले। तो यानी ए का क्यूब होता है। समझ आ रहा? तो आज हमको ये पढ़ना है सिंपल क्यूबिक सेल में ए और आर में रिलेशन। ए का मतलब यहाँ से यहाँ की जो इसकी लेंथ है, क्यूब लेंथ है, जो इस लेंथ को हम यहाँ से यहाँ की दूरी जो है इसको कितना मानते हैं? तो हम करें यहाँ से यहाँ की दूरी को हम ए मान लेते हैं, लंबाई घन की ए मान लेते हैं। और इस अणुओं के बीच हमको रिलेशन पढ़ना है। जैसे देखिए ये कुछ ऐसे आपको दिखेगा। जैसे मान के चलिए एक घन है, तो यहाँ से एक इसकी लंबाई है, इसको ए मान लेते हैं, और ये ऐसे 2 अणु रहेंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे? परस्पर चिपके होंगे। ये दोनों एक दूसरे से चिपके होते हैं। क्लियर है? और ये कहाँ पे होंगे? तो मिड पॉइंट पे होंगे, मध्य में होगी। घन कुछ ऐसे ही है ना होगी। तो कह रहा है आप जानते हैं कि कोई गोला होता है, वृत्त, कोई गोला है वृत्त। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा किसी गोले के केंद्र तथा उसके परिधि के मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से इंडिकेट करते हैं। इतना तो क्लियर है आपको। अब देखिए एक चीज और जानते होंगे, किसी व्यास को डी से दिखाते हैं, आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। हो गया? व्यास किसे कहते हैं? तो किसी गोले को या किसी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली, जैसे ये गोला है, इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक तो रेखा ये बनेगी, या ऐसे नहीं बनेगी तो ये बनेगी। तो किसी गोले के 2 बराबर भागों में बांटने वाली सीधी रेखा क्या कहते हैं? व्यास। इसे डी से दिखाते हैं। या किसी गोले को 2 बराबर भागों में ये भी तो बांट रही है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? व्यास, डी से दिखाएंगे। अब देखिएगा केंद्र और त्रिज्या किसे कहते हैं? तो इसकी दुगुनी दूरी को कह रहे हैं, इसकी दुगुनी दूरी को। जैसे त्रिज्या क्या होती है? तो व्यास की आधी होती है, यानी इसकी आधी हो जाएगी, इसकी आधी होगी और आर की दुगुनी हो जाएगी।
यानी गोला बनाते हो तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ, विलंगड़ा प्रकार आपने देखा होगा, ऐसे बनाते हैं। तो क्या हुआ, ये गोले का केंद्र हो गया और गोले के केंद्र यहाँ से आर, ये भी आर हो जाएगा। तो व्यास किसके बराबर है, तो 2r के बराबर। तो यहाँ पे देखिए r बराबर d/2 और पूछा जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या कहेंगे 2r के बराबर होता है, होगा कि नहीं होगा। अब व्यास किसे कहते हैं, तो गोले के दो बराबर भागों में, और त्रिज्या किसे कहते हैं, किसी गोले के केंद्र तथा उसकी परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ से आगे दूरी r, यहाँ से आगे दूरी r। अब ध्यान ये देना, इसमें कितने, ये गोला है और ये गोले का केंद्र है ना, तो केंद्र और उसके बाहरी मिलाने वाली को क्या कहते हैं, r। ध्यान से समझिएगा इसको क्या करें। और यहाँ से यहाँ की दूरी ये कुछ ऐसे दिखेगी, समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलिए चाक है, ब्लैक बोर्ड है, गलती हो सकती है, ठीक है, मतलब अच्छा से करा देखिए कैसे कुछ बनाएंगे तो कुछ ऐसे इसका बनेगा, समझ में आ रहा है। ये गोला इधर हो जाएगा एक, और एक गोला कुछ ऐसे बनेगा, मेरा सीधा नहीं है, समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, r, और यहाँ से यहाँ की भी दूरी कितनी हो जाएगी, r। मतलब a कितने r के बराबर है, तो कितने के बराबर है, r और r जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2r। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 2r, a बराबर 2r। तो सिंपल क्यूबिक सेल में हमको यही पढ़ना है कि a और r में संबंध क्या, मतलब एरिया जो है उसकी अणु के कितने त्रिज्या के बराबर है, समझ में आ रहा है। तो हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक सेल में, इसको याद रखिएगा आप लोग, सिंपल क्यूबिक सेल में a बराबर क्या आया है, तो सिंपल क्यूबिक सेल में a बराबर आया है 2r। इसको समझिएगा, ये मेन है, पेपर में आता है, सुन लीजिए, तीनों में से कोई एक आएगा, a बराबर 2r। r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, ये r लिया ना तो इसको अगले वाले को लेंगे, और फिर ये गुणा में तो भाग में हो जाएगा a/2। a बराबर 2r और r बराबर a/2 किसके लिए है, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, ध्यान देना। अब इसी तरीके से FCC का भी निकाला जाए, तो FCC में a और r में क्या रिलेशन, तो देखिए ये सिंपल क्यूब तो हो ही गया, लेकिन क्या कह रहा है FCC में क्या होता है, तो आपको बताया था, उसको अच्छे से समझने के लिए ध्यान से देखिए। आपको क्या बताया था, हम बताए थे इसके फेस, फलक की बात कर रहे हैं ना, फेस, तो बताए थे घर में फेस 6 होते हैं, तो इसकी एक फेस को ले लिया जाए। देखिए ध्यान से, इसको कुछ अच्छे से समझाने के लिए आपको कुछ भाग है जिसको मिटा दे रहे हैं आपको, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। देखिए इसका ये वाला एक फेस हो गया, और अणु कहाँ है, तो कह रहा है कि इस फेस पे एक अणु यहाँ पे है, यहाँ पे है एक अणु, यहाँ पे, इस एक फेस की बात कर रहे हैं। देखिए ये छोटा वाला मत समझिए, कुछ बड़ा एक मिला रहे हैं एक दूसरे से, बताया था ना, जुड़े होंगे, अंदर नहीं होगा, जुड़ा होगा, इसको ध्यान देना है आपको, समझ रहा है। देखिए ऐसे ही क्या होगा, ये भी एक दूसरे से कुछ ऐसे जुड़े होंगे, ये वाला भी क्या होगा, एक दूसरे से कुछ ऐसे जुड़े होंगे, और एक कहाँ होगा, तो इसके फेस में होगा, कहाँ होगा, फेस में होगा। हमको क्या ध्यान से देना, देखिए इसमें क्या हमको पता करना है, तो इसमें हमको पता करना है यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है a, और यहाँ से लंबाई और ये चौड़ाई, यहाँ से यहाँ की दूरी भी क्या हो जाएगी a। अब देखिए इसको अगर मिलाया जाए तो ये कुछ, इसको देखिए इसको मिलाया जाए कुछ, तो ये क्या बनेगा, तो ये गोले के केंद्र और यहाँ से यहाँ की दूरी r हो जाएगी। अब देखिए ये पूरा का पूरा गोला है ना, तो कितने r के बराबर होगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी r हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी r। अभी बताएं कि d जो होता है 2r के बराबर होता है, तो एक गोला है, अर्धगोला है तो r हो गया, पूरे गोले है तो 2r हो जाएगा। और यहाँ से भी अर्धगोला हो रहा है ना, आधा इधर है आधा ये इधर है, और ये पूरा का पूरा, तो कितने r के बराबर, 4r। इसकी फिगर कैसे बने, देखिए ध्यान से, जैसे आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में कुछ ऐसे, यदि एक 90 एंगल होता है और एरिया दिया रहता है, लंबाई और चौड़ाई a दिया रहता है, मान के लंबाई a दिया, चौड़ाई b दिया है, ये आधार या मान के चलिए कर सकते हैं ना आप, आधार दे दिया, समझ आ रहा है। कड़े निकालना होता है ना, या लंबे मान लीजिए एक आधार मानिए, तो क्या होता था, तो पढ़े थे आप, अंडर रूट इसके लिए हो जाता था, यानी इसको c बराबर या कड़ बराबर k बराबर, कड़ बराबर क्या हो जाता था, a का स्क्वायर अंडर रूट b का स्क्वायर, होता था कि नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या घन है, तो घन की लंबाई भी होगी a और चौड़ाई भी, ऊंचाई सब बराबर होंगे, तो यहाँ a, तो सूत्र में क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 4r के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो हम लिख सकते हैं 4, ये किसके बराबर है, कड़ कितना है 4r, यहाँ से यहाँ की दूरी r, फिर r, फिर r, फिर r, कितने r, 4r,
किसके बराबर है, तो क्या है, किसके बराबर है, √a² प्लस a²। इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 4r बराबर हो जाएगा a√2, हो सकता है कि नहीं, या डायरेक्ट ऐसे करिए, सुनिए, इसको क्या लिख सकते हैं, a² क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। अब देखिए a √ के बाहर चला जाएगा तो 4r बराबर हो जाएगा, ये √ के बाहर जाएगा तो a√2। अब देखिए क्या इसमें रिलेशन आपको मिला a और r में, किसके लिए बता रहे हैं आपको, तो ये बता रहे हैं FCC के लिए। FCC के लिए क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखिए, FCC में a और r, a किसके बराबर है, a पूछ रहा है, a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला पक्ष अगला वाला लिखेंगे 4r और ये 2 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 4r√2, समझ आ रहा है। अब देखिए पूछा जाए किसके लिए, a बराबर, अब r बराबर पूछे तो यहाँ r ले लीजिए, a√2/4, r बराबर हो जाएगा, a√2/4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको जानना जरूरी है, ये चारों a और r में रिलेशन क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। अगला देखिए क्या कह रहा है, देखिए हम क्या क्या समझा रहे हैं, हल्का सा हिंट आपको देंगे। देखिए अब किसके बारे में हमको पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है लास्ट BCC। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसको कैसे समझेंगे आप, इसको हल्का सा आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए कैसे समझाएंगे इसको, ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है हमको, BCC करना है। BCC में क्या होता है तो अभी बताएं आपको, यहाँ पे अणु होगा, यहाँ पे अणु होगा, ऐसे होगा, 8 कोनों पे होगा, और एक कहाँ होगा तो बताएं, इसके पूरी तरीके से अंदर होगा, कहाँ होगा, अंदर होगा। तो इसकी फिगर को अच्छे से आपको समझने के लिए कुछ ऐसे समझाया, देखो ध्यान से, देखिए इसको मिटा दिया जाए, अब इसको ध्यान से देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए एक क्यूब है, एक क्या है, क्यूब है। जैसे मान के चलिए एक घन है, ये ना, ये घन है, इस घन के क्या कर रहा है, BC बॉडी सेंटर का मतलब होता है एक तो अंदर होगा ना, देखिए इस कोने पे, तो इसमें कर रहे, जैसे ये घर हो गया, तो इस घर के इस कोने से लेके, जैसे मान के चलिए, देखिए ये घन हो गया, इस घन का क्या रहा है, इस कोने से लेके, इस बाहर वाले कोने से लेके इस अंदर वाले कोने की कुछ एक ऐसा एंगल लगा रहा है, समझ रहा है, एक ऐसा छड़ लगा दे रहा है, मतलब ये घर है तो इस घर के इस एंगल को लेगा और यहाँ तक चला जाएगा। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये घर है, इस घर के इस सिरे से लेके और उस सिरे तक लेके जा रहा है, मतलब इस बाहर वाले के यहाँ से कोने से अंदर से उठाए, या इस बाहर वाले से यहाँ से उठाइए और सिले कहाँ लेके चले जाइए, इस अंदर वाले पे लेके चलिए। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए अगर बात किया जाए इसमें, देखिए शुरू में तो इसमें क्या होगा, कुछ एक घन पे यहाँ पे होगा, एक कुछ ऐसे होगा, एक कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे भी होगा, ऐसे ही होंगे, ये आगे होंगे। लेकिन यहाँ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ से सीधे लेके कहाँ जा रहा है आपको, एक बीच वाला पूरे अंदर है, और इस कोने से और इस कोने पे हो गया, तो इसमें भी कितने आर के बराबर हो रहा है, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये भी कुछ ऐसे डायगोनल बनेगा। जैसे बीकड़ आपने देखा हो ना, बीकड़ कैसे बनते हो, तो जैसे मान के चलिए अभी बताएं आपको कि ये घर है, ये घर है ना,
इस घर का विकर्ण अगर देखा जाए घन अगर होता तो इस बाहर वाले कोने से शुरू करते हैं। देखिए इस बाहर वाले कोने से शुरू करके कहाँ लेके जाते हैं, अंदर तक, यहाँ से यहाँ। तो इसमें क्या क्या मिला, देखिए एक यहाँ से यहाँ गए तो एक तो यहाँ से यहाँ लास्ट में यहाँ से यहाँ तक छुआ तो एक लंबाई मिला, ये नीचे से ऊपर लेके गए तो चौड़ाई भी मिला, और इस बाहर वाले सिरे से अंदर वाले सिरे से मिला है ना तो ऊंचाई भी मिला, यानी 3 डायमेंशनल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिला। तो इसमें कितने आर के बराबर होता है, तो ये भी देखिए अभी समझा है, यहाँ से आर 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 हो जाएगा और ये आधा आर, कितने आर के बराबर होगा तो 4r के बराबर, एकदम सेम वही है समझिए। लेकिन ये कि देखिए 4r के बराबर, अब देखिए लेकिन विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए यदि इसकी लंबाई a है, चौड़ाई b है, ऊंचाई c है, तो विकर्ण बराबर होता है, यानी फेस बॉडी डायगोनल का मतलब होता है, सूत्र होता है क्या, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस √c का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे घन है तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी a, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4r बराबर √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 3 टाइम्स। अब क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 4r बराबर क्या जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, √3a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे तो अंडर रूट से इसको करेंगे तो 4r बराबर हो जाएगा a√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब a और r में रिलेशन निकाल लीजिए, a बराबर हो जाएगा 4r√3, a बराबर हो जाएगा किसके लिए, BCC के लिए बता रहे हैं, a बराबर हो जाएगा 4r√3 और अब बताना है r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर आएगा a√3/4। क्लियर है, ये 4 चीज़ तो आप एकदम नोट कर लीजिए, इसको तो याद करना इंपॉर्टेंट है, यही आएगा तो नहीं आएगा समझ में, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए क्या क्या हम आपको बताएं, पहले वाले में हल्का सा अगर हिंट देने की बात किया जाए अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला बताया सिंपल के घन था, एक घन के सिंपल की बात की, सिंपल क्यूबिक सेल में, तो सिंपल क्यूबिक सेल में एरिया, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसके अणुओं की त्रिज्या के संबंध बताएं। तो बताएं यहाँ से एक अणु था और यहाँ भी एक अणु था, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी थी, 8 थी, कितने आर के बराबर, तो r और r 2r। तो यहाँ बताया था सिंपल a बराबर 2r था, समझ में आया। तो इसमें किसको लिए थे, केवल लंबाई को लिए थे। दूसरी बार क्या कह रहे हैं, दूसरी बार आपको समझाए थे बस फेस डायगोनल में, यानी पूरा फेस लिए थे। तो यहाँ से बात किए थे इन चारों की, एक फेस की बात कर रहे हैं, यहाँ भी अणु था, यहाँ भी अणु था और एक पूरे के सेंटर में था। तो इसमें लंबाई a लिए थे और चौड़ाई a लिए थे कि नहीं, और दोनों को मिलाए थे तो कुछ एक क्या बना था, कोण बना था 90 का। तो a और a स्क्वायर बराबर क्या हुआ था, तो हम बताते हैं √2a स्क्वायर हुआ था, या a√2 हो गया था, कितने के बराबर, तो यहाँ से यहाँ की r थी, फिर यहाँ डबल r थे और एक r था, तो 4r के बराबर, कितने r था। अब यहाँ से a बराबर क्या लिखे होंगे, तो 20 किस में क्या बात करें, फेस में देखिए a बराबर हो जाएगा 4√2, a बराबर 4r√2, फिर पूछेगा किसके r बराबर, तो r बराबर हो जाएगा a√2/4। तीसरा आपको समझाया है जो अभी आपको, वो क्या समझाया, तो वो आपको ये समझाया है कि किसी घन का यहाँ से ये वाला हिस्सा लिए थे और सीधे कहाँ चलाए गए थे, उस वाले पे। तो यहाँ एक था, इस कोने पे भी था, इस कोने पे भी था, लेकिन हम अंदर की बात कर रहे थे, एक कहाँ था, अंदर था, समझ रहा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी थी, 4r के बराबर थी। इसमें क्या था, लंबाई भी लिए थे, चौड़ाई भी लिए थे और ऊंचाई, 3 चीज़ इसमें लिए थे। क्लियर है, यहाँ से यहाँ की जो ये हाइट थी ये भी लिए थे। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी पहले वाले में एक 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ए और आर में रिलेशन समझ में आ गया। अब देखिए, अब इससे हम ये चीज़ पता लगाएंगे कि यदि किसी घन में या सिंपल क्यूबिक सेल में अणु एक होता है ना, यानी एक घन है, समझ में आ रहा है। इस घन में यदि परमाणु उपस्थित है तो परमाणु कितने उपस्थित हैं ये तो पता है, 1 है, 2 है, 4 है, या पूछ देख तुमको 10, एक घन में 10 परमाणु हैं, 20 परमाणु हैं, तो कितना % जगह घेरा हुआ है, कितना % जगह खाली है, उसी को बताना है, इसी संकुलन क्षमता को पढ़ना है। कैसे बताएंगे, तो देखिए आप कितना भी अच्छे तरीके से गैस अगर एक दूसरे से व्यवस्थित करेंगे तो कुछ ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, एक दूसरे से कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे करेंगे तो फिर भी तो आपके कैसे भी अच्छे से व्यवस्थित करेंगे कुछ ना कुछ जगह खाली बचेगा कि नहीं, ये बचेगा कि नहीं। तो कितना % जगह खाली बचा हुआ है यही तो हमको पढ़ना है, और कितना % घिरा हुआ है हमारा, यही बताना है। कि मान के चलिए कि अगर ये घन है तो इसमें 4 अणु हैं, तो 10% भरा है, 20% भरा है, 25% भरा है, कितना % खाली है, 10%, 20%, समझ रहे कैसे बताएंगे, ये हमको पढ़ना है। देखिए
कैसे इसको समझेंगे, तो हम आपको बताते हैं सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। देखिए एकदम आसान है, कितना परसेंट भरा हुआ इसको कैसे निकालेंगे। तो हम अभी बताएं सिंपल क्यूबिक सेल में अणुओं की संख्या कितनी होती है। ये सिंपल क्यूबिक सेल है, एक कितनी होती है अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या होती है एक, किसमें, सिंपल क्यूबिक सेल में होती है कि नहीं। अब एक अणु है तो कितना परसेंट जगह घेरा है, कितना परसेंट खाली है, कैसे बताएंगे, ध्यान सुनिए। जैसे हम कहें आपसे एक बाल्टी है, 10 लीटर की बाल्टी है, उसमें 5 लीटर पानी भरा हुआ है, टोटल 10 लीटर की कितनी है बाल्टी है, 5 लीटर पानी भरा हुआ है, कितना परसेंट भरा है कितना परसेंट खाली, तो आपको लग रहा है 50% भरा है 50% खाली है कि नहीं है। कैसे निकाले, तो देखिए हम बोलेंगे कुल स्थान, लिख सकते हैं कुल स्थान बटा में दिया गया स्थान या भरा गया स्थान, कितना परसेंट भरा है, भरा गया स्थान इंटू 100 कर देंगे। देखिए मान के चलिए तो कितना आएगा, तो कुल कर भरा गया कितना है 5, कुल स्थान कितना है 100, कितना है 10 है, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर लो क्या आएगा, तो कर लीजिए 10 से 10 कैंसिल हो गया कि नहीं, और 5 10 50, 50% आ गया कि नहीं आ गया। चलिए और कुछ चेक करते हैं। जैसे मान के चलिए कह रहा है एक बाल्टी है 6 लीटर कैपेसिटी है, 6 लीटर की बाल्टी है, 3 लीटर भरा हुआ है, 3 लीटर भरा हुआ, कितना परसेंट भरा है 50% ना। कैसे किए, तो क्या कह रहा है कुल स्थान कितना है 6, भरा गया स्थान कितना है 3 लीटर, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो करिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 2 से कर दीजिए 100 में 50 आ जाएगा, परसेंट आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए इसके लिए, लेकिन घन के लिए क्या होगा, तो सुनिए घन के लिए क्या होगा। घन के लिए सूत्र हो जाएगा, किसी भी घन के लिए देखिए सबके लिए सूत्र सेम होगा। सूत्र क्या होगा तो हम आपको बता दें, कुल घन का आयतन, क्योंकि घन ही है ना, तो घन का आयतन या क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल भी कर सकते हो ना, पूरा एकदम भरा घेरा गया स्थान। आयतन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। तो घन का, कुल घन का आयतन या घन का आयतन बटा में क्या अणुओं या परमाणु क्या भरे हैं उसमें, अणु परमाणु ना, तो परमाणुओं यानी कितने जितने परमाणु रहेंगे उसका आयतन, परमाणु का क्षेत्रफल यानी उसका क्षेत्रफल कितना है इंटू 100। कौन घेरा हुआ है, परमाणु, तो परमाणु का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही ना घेरेगा जी, इंटू 100। देखो कैसे अब इसको करेंगे, जैसे सिंपल क्यूबिक सेल में अणुओं की संख्या 1 होती है, कितनी होती है 1, कितना परसेंट भरा हुआ है, तो सुनिए एक अणु है ना, तो पहले एक गोल गेंद होगा, गोला होगा, ऐसे ही ना अणु होते हैं गोल। अब एक गोला जितना होगा उतना ही घेरा होगा। अब एक गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन हो गया। एक गोला है तो एक गोले का जितना आयतन होगा, यानी जितने गोले का आयतन होगा, गोला अणु है कि नहीं है, तो जितना गोले का आयतन होगा उतना अणु का आयतन होगा, उतना ही ना घेरेगा, इतना घेर लिया। कितने में घेरा, घन का कुल क्षेत्रफल यानी इसका पूरा एरिया कितना AQ इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, पता चल जाएगा कि नहीं, चल जाएगा। कैसे, सुनिए अब ध्यान से, तो कैसे इसको निकालेंगे। अब यहाँ पे A और R की क्या ज़रूरत है, देखिए यहाँ पे A नहीं है और यहाँ पे R है, इसमें A है, तो इसको क्या करिए, इस A वाले को R में चेंज कर लीजिए। तो हम अभी बताएं आपको सिंपल क्यूबिक सेल में R की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यही जरूरत पड़ेगी। R की जगह लिख सकते हैं A/2, तो A का R की देखो R क्यू है, और यहाँ पे A के जगह पे R का मान कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं R के रूप में, तो R के रूप में A बराबर क्या लिख सकते हैं, तो A बराबर लिख सकते हैं 2R। तो यहाँ पे A के जगह पे लिख दें क्या 2R लिख दें, चलिए 2R लिख दिए, A बराबर 2R। अब A का क्यू था जी ना, तो 2R का भी क्यू हो जाएगा, होल क्यू हो गया कि नहीं हो गया, क्यूब हो गया। अब देखिए R क्यू हो जाएगा, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं 2R गुणते 2R गुणते 2R लिख सकते हैं कि नहीं। कितने R है 1 2 3, यहाँ 3R से 3R कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। देखिए यही R कैंसिल करने के लिए करते हैं। अब क्या बचा यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं 4/3 पाई हो जाएगा, बटा में यहाँ के नीचे बचा 2 दूना के 4 दूना के 8 बचेगा, इंटू 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करोगे तो जानते हो कितना आएगा, करके देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट करके पूछिएगा या हम अगले वीडियो में बता देंगे। पहले आप लोग हल करिएगा, होमवर्क दे रहे हैं। कितना बचेगा तो आप करके देखेंगे, तो 52.36 आएगा परसेंटेज, या इसको डायरेक्ट हम आंसर बता दें 52.4% क्या है, ये अणु घेरे रहेगा। और कितना परसेंट खाली है तो सम से घटा दीजिएगा, तो समथिंग हमको लग रहा है 47.6 आएगा, समझ आ रहा है। यानी यदि पूछेगा सिंपल क्यूबिक सेल में अणुओं द्वारा घेरे गया स्थान कितना होता है, तो क्या कहेंगे 52.4। कैसे निकालें, एकदम आसान है। देखिए
परमाणु का क्षेत्रफल जितना अणु रहेगा गोला रहेगा उतना घेरेगा, तो परमाणु का क्षेत्रफल टोटल घन का आयतन इंटू 100। अब इसी तरह से सुनिए, आपसे अगर कोई पूछे, हम होमवर्क में देंगे एफसीसी ने कितना घेरा है, बीसीसी में घेरा कितना घेरा, तो क्या करेंगे, जैसे देखिए बीसीसी की बात कर लिया जाए, कैसे पता करेंगे। इसमें क्या है जी, 2 अणु है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अणु का क्षेत्रफल कितना है 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। एक का है 2 अणु होते हैं तो 2 से गुणा कर दीजिए बस। एक गोले का यहाँ पता ही है 2 होते हैं तो 2 से गुणा करेंगे, 2 का निकल जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा ए क्यू इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ भी आर और ए में चेंज करिए, किसके लिए, अब देखिए इसमें अलग अलग होता है सब में, किसका बता रहे हैं आपको, किसमें 2 अणु होते हैं, बीसीसी में। बीसीसी में क्या होता है, तो बीसीसी में ए बराबर क्या होता है, देखिए या तो ए को आर में चेंज करिए या तो आर के इसके जगह पे ए वाला मान लिख लीजिए। समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहा है ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए के जगह लिख सकते हैं 4r√3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख लो ए के जगह पे 4r√3। अब देखिए इसका होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब करेंगे तो 3r हो जाएगा, 3r से 3r कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या बचा, 2 गुणते 4 पाई इंटू 100 अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का क्यू करना है तो चौक को 16 चौक को 64 हो जाएगा, 64 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सबका मान पता है 22/7 पाई का मान बताइए, अंडर रूट 2 का मान बताइए, हल करेंगे, करके देखिएगा इसका आएगा आपको 68%। क्लियर है। इसी तरीके से 68%, एक था तो कितना था 52.4% घेरा था, 2 तो 68%। इसी तरीके से अगर पूछा जाए आपको एफसीसी में 4 अणु होते हैं ना, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 की जगह पे 4 से गुणा कर देना है 4 अणु के लिए, और यहाँ पे यहाँ पे देखिए 2 की जगह पे 4 से गुणा कर देना है, और ए और आर में रिलेशन जो था इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 4r अंडर क्यू होता है, ए के जगह ए क्यू। अब ए के जगह पे आपको किसका लिखना पड़ेगा, एफसीसी के लिए ए बराबर क्या लिख सकते हैं 402, या इस आर को चेंज कर लीजिए, आर की जगह पे a√3 करिए, जैसे मान के चलिए यहाँ आर को चेंज कर रहे हैं, आर बराबर क्या लिख सकते हैं a√2 लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या हम बोले हैं, सूत्र होता है 4 अणु हो गए, एक का गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब बट्टा में ए क्यूब कुल आयतन। अब किसके लिए बता रहे हैं, एफसीसी के लिए 4 हो जाता है, तो 4 से मल्टीप्लिकेशन करिए ना, 4 से हो गया, ए के जगह पे ए हो गया। अब आर को हमको चेंज करना, आर को चेंज करें ए के रूप में, तो हम बताए हैं एफसीसी के लिए ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं 4√2, और आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं a√2। आर के जगह पे लिखेंगे a√2/4, क्या होगा, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी तो क्यू होगा, ए क्यू गुणा करेंगे 3 बार ए का तो ए क्यू आएगा, क्या होगा इसको देखिए करिए तो a√2 इंटू a√2। अब नीचे भी 4 गुणते 4 3 बार हो गया कि नहीं हो गया, ए क्यू है 1 2 3, ए क्यू से ए क्यू कैंसल, अंडर रूट से 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2√2, और बट्टा में कितना हो जाएगा 6 चौको 16 चौको 64। सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 72%। कितना आएगा 72%। क्लियर है, एकदम आसान है। कितना परसेंट जगह घेरा है, कितना परसेंट खाली है, कुछ नहीं करना है। एक गोले का आयतन पता है 4/3 पाई आर क्यू, 2 का पूछेगा 2 से गुणा करेंगे, 5 का पूछेगा 5 से। एक की घन का आयतन तो घन तो वही है, तो प्रत्येक घन का तो आयतन उतना ही रहेगा ए क्यू। क्या हमको चेंज करना है, ए और आर में रिलेशन याद करना है ए के लिए, समझ में आ रहा है। अब हम आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।